हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं। क्योंकि पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखा, और सेकंड पार्ट में अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के यस नो टाइप वाले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन और WH वाले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन सीखेंगे। यदि हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में हो तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम पार्ट ए या इंट्रोगेटिव ए पार्ट के नाम से भी बुला सकते हैं, कह सकते हैं उनको। इंट्रोगेटिव ए पार्ट में क्या पहले लगा होता है, तो इंट्रोगेटिव ए पार्ट इसका नियम हो जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस प्रश्नवाचक निशान। बाकी इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, पहले पार्ट में बताया जा सका है, और डू डज में अंतर भी बता दिए थे कि एक वचन में डज का प्रयोग होता है, आई यू वी दे या बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है। और जैसे उदाहरण, क्या राधा खाना बनाती है, तो जब क्या शुरुआत में है तो डू डज पहले लिखेंगे, तो राधा के साथ डज हो जाएगा। डज राधा कुक द फूड, डज राधा कुक द फूड, मतलब पहले सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। इसी में अगर इंट्रोगेटिव बी पार्ट होता, इंट्रोगेटिव बी पार्ट क्या होता है, जो WH टाइप वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, या जिसमें क्या, कहाँ, कैसे, कब, किसने, ये सब चीज़ें वाक्य के बीच में आती हैं, उसे इंट्रोगेटिव बी पार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव बी पार्ट का ट्रांसलेशन करने के लिए पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका रूल हो जाएगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे प्लस डू या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। जैसे तुम आज कहाँ जाते हो, तुम आज कहाँ जाते हो, तो पहले की कहे की अंग्रेजी लिखेंगे कहाँ की, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, वेयर डू, फिर यू, जाना कि गो टुडे, वेयर यू डू गो, वेयर डू यू गो टुडे। एक और उदाहरण देख लो, सुधा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाती है, प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो पहले कहा कि अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। और सुधा के साथ हेल्पिंग वर्ब, सुधा चूँकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया हो जाएगी डज, वाई डज। अब सुधा लिख दें, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दो, नॉट लगाने के बाद जाना की अंग्रेजी गो, स्कूल टू स्कूल,
डेली, अंत में प्रश्नार्थक निशान। तो इस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट पूरा हुआ। इसी का आगे के कुछ ट्रांसलेशन हम अभ्यास के लिए तुमको दिए देते हैं, इनको कर लेना और इसके बाद अगला टेंस फिर बताएंगे। तो 5 वाक्य दिए देते हैं। क्या पिताजी कमरे में सोते हैं? क्या माताजी खाना बनाती हैं? क्या लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं? क्या लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं? चौथा, राजेश आज कहाँ जाता है? तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? इनको पहले अपने मन से सॉल्व कर लेना, फिर इसके हम नीचे आंसर दिए देते हैं, उस आंसर से मिला लेना। जैसे पहला था क्या पिताजी। इन क्वेश्चंस के, इन ट्रांसलेशन के आंसर अगले वीडियो में बताएंगे।